हेलो हेलो गाइस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपने इस व्लॉग को। तो लेट्स स्टार्ट विद द एक्चुअल आर स्टोरी विद द शॉर्ट फिल्म स्टोरी बेस्ड ऑन दी डॉग हेटर्स एंड लवर्स इज प्रिस्क्राइब्ड। सो हमारा टाइटल है आज का जो है कि सदस्य। ओके, तो हम सदस्य के बारे में जानेंगे। सो लेट्स बिगिन द सीन वन। तो एक ब्लैंक सिनारियो में कॉल आता है और कॉल पे उठता है, कॉल पे बात होती है, रिंगिंग होती है कॉल अनदर साइड पे। एंड आज के आज हमारे एरिया के सारे कुत्ते पकड़े जाने चाहिए, समझ गए? और रिप्लाई आता है जी समझ गया। देन ब्लैक सीन जाके सीन 2 पे शिफ्ट होता है जो कि एक्सटर्नल सीन है। और जो काशीपुरी हाउसिंग सोसाइटी है उसमें डॉग कैचिंग हो रही है, जो कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के वर्कर्स कुछ डॉग कैचिंग कर रहे हैं। डे मॉर्निंग एक्सटीरियर काशीपुरी हाउसिंग सोसाइटी एंड द मॉर्निंग सीन है। तो डॉग कैचर कुत्ते को पकड़ रहे हैं। एंड जो 35 साल का जो एक व्यक्ति है जो डॉग कैचिंग करता है, खंडू नाम है उसका, तो म्यूनसिपल वर्कर है। तो खंडू बोलता है हाँ हाँ अच्छा मायला, भाग के इधर आ, चल इधर आ, इधर आ, चल चल पकड़ चल। तो उसका जो साथी है ना था, अरे देख 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 उधर से उधर से उधर से उधर से देख क्या माले आप पकड़ तो यहाँ पर कुत्ते के भागम भाग चल रहे हैं। कार डॉग कैचिंग का सीन चल रहा है जाली में। एंड जो हम लोग देखते हैं कि डॉग कैचिंग का सीन है, तो ऊपर से सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं विंडो से कोई लड़का दिख रहा है। तो उस लड़के का नाम भैरव, जो 18 साल का लड़का है, जो कुत्तों को पसंद करता है एक्चुअली। एंड वॉचिंग फ्रॉम द विंडो, अरे साले नरक में जाओगे, साले कुत्तों को तकलीफ देते हो, जाओ सड़ोगे तुम लोग। खंडू ऊपर भैरव को देखता है अपने और ठंडी नज़र से देखता है और फिर से अपने काम पे लग जाता है और कुत्ते को पकड़ता है जाली में एंड वो लेके जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो कुत्ते के चिल्लाने चीखने की आवाज़ आती है और हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर कि उसको काफ़ी अच्छा खासा गुस्सा है कि उन व्यक्तियों की तरफ कि वो कुत्ते को पकड़ के लेके जा रहे हैं। देन हमारा सीन 3 में शिफ्ट होता है जो कि इंटीरियर भैरव के ड्राइंग रूम का, जहाँ से वो देख रहा था विंडो से नीचे। और ये डे का टाइम है और मॉर्निंग का टाइम है। सो पॉमी जो उसका एक 5-6 महीने का गोल्डन लैब्राडोर कुत्ता है, वो भौंक रहा है। और जो भैरव पापा हमें, तो भैरव अपने पिताजी से बात करता है। उनके पिताजी का नाम है शंभू, जो एक 50 साल के व्यक्ति है। और उसकी माता है पार्वती, जो करीबन 48 साल की औरत है, जो उसकी माँ है। और वो चारों घर पे रहते हैं कुत्ते के साथ। ओके, तो भैरव पापा हमें इन लोग के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए, हमको इनको पुलिस के हवाले करना चाहिए। और वो फ़ोन उठाता है। फ़ोन जैसे ही उठाता है तो शंभू उसको बीच में इंटरप्ट करता है, रोकता है और उसका फ़ोन हाथ से खींचता है और कहता है तो हमें सरकारी काम में दखलंदाजी करने की ज़रूरत नहीं, जाओ तुम अपने कमरे में चले जाओ। और यही कह के भैरव की माँ बीच में आ जाती है और कहती है छोड़ो ना बेटा, वैसे भी वो लोग चले भी गए, तुम जाओ पौमी के लोग अपने कमरे में चले जाओ। तो पौमी को उठाकर भैरव जाता है और ज़ोर से दरवाज़ा बंद कर लेता है, क्योंकि उसको बहुत गुस्सा है, क्योंकि पुलिस को बुलाना चाहता था और वो चाहता है कि कुछ ना कुछ एक्शन ली जाए जो भी लोग डॉग कैचर्स जो डॉग पकड़ रहे हैं उनके खिलाफ। देन शंभू जैसे वो दरवाज़ा बंद करता है तो शंभू और पार्वती जो उसके माता पिता है वो अपनी तरफ एक दूसरे की तरफ देखते हैं और ठंडी नज़र से कुछ देखते हैं, जैसे को कुछ सोच रहे। वो क्या सोच रहे हैं ये तो हमें आगे की कहानी में पता चलेगा। देन सिंस 4 पे हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं, जो कि इंटीरियर है हमारा भैरव का घर ही है और डे का टाइम है। जो मॉर्निंग का टाइम हो गया वो हो गया और लिविंग रूम का ही जगह है। भैरव चलो माँ मैं कॉलेज जा रहा हूँ, पॉमी बाय बाय। जो उसका पिल्ला है जो आजू बाजू में घूम रहा है, तो भैरव शूज़ पहनते पहनते बोल रहा है पार्वती बाय बेटा, और पर टिफ़िन याद से खा लेना, हाँ ज़रूर, बाय बाय, हाँ मैं खा लूँगा। तो जैसे पार्वती अपने बेटे को बाय बाय कह रही है और दरवाज़ा बंद कर रही है, तो वो अचानक से हंसते हंसते उसके एक्सप्रेशन एकदम से कुछ सीरियस हो चुके हैं, सस्पेंस चुके। देन हमारा सीन शिफ्ट है सीन 5 पे। यहाँ पर इंटीरियर है भैरव का, ड्राइंग रूम ही है, होम ही है उसका, और डे का ही टाइम है। तो आप लोग देख सकते हैं पार्वती पौमी को बुला रहे, पौमी को बुला रहे, उसको अपने उसके जो भी डिश है उसमें खाना दे रही है उसको। और हम देखते हैं कि एक दस्ताने पहने हुए, 2 काले दस्ताने पहने हुए हाथ है और जो पौमी को झट से ऐसे पकड़ लेते पीछे, और यहाँ पर ही सीन कट होता है। दिस इज सीन 5। देन सीन 6 पे शिफ्ट होते हैं हम लोग।
यहाँ पर हम लोग सिर्फ, यहाँ पर आप देख सकते हैं हम लोग अभी इवनिंग का समय हो चुका है, इंटीरियर ही है, भैरव का घर ही है और ड्राइंग रूम में ही। और हम लोग देख सकते हैं अभी एक अजीब बात है कि भैरव के घर का दरवाज़ा खुला हुआ है। ओके, सो भैरव अंदर आता है, मम्मी मम्मी पौमी पौमी कहाँ पर है? सो पार्वती किचन से आती है, उसकी माँ किचन से आती है, बोलती है अरे बेटा खा आ गए तुमने टिफ़िन खा लिया? तो बोलती है हाँ हाँ माँ खा लिया, लेकिन पौमी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो बोलते अरे हाँ पिल्ला है छोटा सा, कहीं भी टेबल के नीचे छुप गया होगा। तो भैरव उसे अपने घर में ढूंढने की कोशिश करता है, टेबल के नीचे ढूंढता है, तो उसके पौमी पौमी आवाज़ लगाता है और पौमी कोई रिस्पॉन्स देता नहीं है। तो उसके समझ में नहीं आता एक्चुअल कुत्ते का आवाज़ आ क्यों नहीं रही। सो वो अपनी माँ से पूछता है मम्मी पौमी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है घर पे, आपने उसे कहीं देखा क्या? बोलते नहीं मैंने तो नहीं देखा उसे, और दरवाज़ा खुला क्यों था? वो अपनी माँ से सवाल पूछता है, उसकी माँ उसको कोई जवाब नहीं देती, बोलते दरवाज़ा खुला था मुझे नहीं पता। सो जैसे बोलते ठीक है काम करते मैं नीचे जाके पौमी को ढूंढ के आता हूँ। तो जैसे वो अपनी स्कूटी की चाबी उठाता है और वैसे ही नीचे चला जाता है। तो जैसे कि हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर अब हम लोग देख सकते हैं कि सीन 7 है यहाँ पर, और ये एक्सटर्नल है जो काशीपुरी हाउसिंग सोसाइटी जहाँ पर वो लग रहे हैं। और वहाँ पर नीचे वो अपनी सोसाइटी में ढूंढने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसे लग रहा है कि जैसे कि दरवाज़ा खुला होगा या फिर खुला रह गया होगा, तो पौमी जो कि पिल्ला ही है वो नीचे चला गया होगा किसी के साथ साथ। तो काशीपुरी हाउसिंग सोसाइटी में ढूंढता है अपनी स्कूटी को लेकर ढूंढता है, तो वहाँ पर उसको कहीं में तो स्कूटी अपनी निकालता है और लेके जाता है। जैसे रास्ते पर इधर दिखता है तो एक चौराहे से गुजरता है, वहाँ पर एक टेम्पल होता है। तो टेम्पल में हम लोग देख सकते हैं वहाँ पर कि टेम्पल से जैसे भी गुजरता है तो टेम्पल पे ही हमारा कैमरे का एंगल फ्रीज हो रहा है। और वहाँ पर हम देख सकते हैं कैमरे के जो भगवान है अंदर जो भी यहाँ वहाँ पर भगवान दत्तात्रेय है। और वहाँ पर हम लोग देख सकते हैं भगवान दत्तात्रेय के बाद में सडनली और जूम फोकस होता है और उनके भगवान दत्तात्रेय के नीचे कुत्ते हैं उन पर फोकस जाता है। देन अगेन हम लोग देखते हैं उसी सीन में कंटिन्यूस में एक्सटर्नल सीन है जो सिटी में ढूंढ रहा है पौमी को भैरव, तो उसे ढूंढ रहा है। अनदर एक चौराहे पर उसको एक छोटा सा मंदिर दिखता है, वहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि वहाँ पर एक छोटा सा मंदिर है खंडोबा का जो मार्तंड भैरव का मंदिर है। वहाँ पर हम लोग देखते हैं वहाँ पर भगवान पर शिफ्ट गए और वहाँ पर भी उनके नीचे जो कुत्ते हैं उनके ऊपर फोकस गए। तो हमारा जो मेन थीम है हम लोग उसी पे ऊपर रिलेटेड यहाँ पर। तो ये सीन यहाँ पर ही सीन 7 खत्म होता है और देन सीन 8 पे होता है। तो इंटीरियर भैरव हाउस जो भैरव था करके नाइट में, अभी नाइट का सीन तो वापस आ रहा है। तो भैरव तो पार्वती से पौमी मिला? तो भैरव बोलता नहीं, और अपने कमरे में जाता है और पौमी के खिलौने देख के उनसे साथ देखते देखते उनको वहीं पर सो जाता है। देन सीन 9 एक्सटर्नल है, एक्सटीरियर एनिमल म्यूनसिपल जो हॉस्पिटल होता है वहाँ पर भैरव जाता है सुबह सुबह मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग में, और वहाँ पर कुत्तों के बीच में ढूंढने की कोशिश करता है। वहाँ पर कुत्ते भौंक रहे हैं, कुछ जाले में, कुछ डरे हुए वहाँ पर दिखता है। वहाँ पर एक तात्या नाम का अचानक से, जिसको हम लोग दत्तू भी बोल सकते हैं एक्चुअली, तो दत्तू एक 55 साल का एक बुढ़ा आदमी जो अराउंड साइको टाइप है, और वो आता है और अचानक से उसके सामने आता है क्या चाहिए तेरे को? तो तात्या तो ये जो गार्ड को देख के जो दत्तू गार्ड है हमारा हॉस्पिटल का, वो एनिमल हॉस्पिटल का, उसको देख के डर जाता है और क्या चाहिए तेरे को, काय के लिए इधर आए? तो भैरव बोलता है मेरा कुत्ता यहाँ आया क्या? तो दत्तू उसको बोलता है कि कौन सा कुत्ता, इधर तो रोज़ कुत्ते आते जाते थे। तो उसको इंटरप्ट करते हुए हमारा भैरव बोलता है आते जाते का मतलब क्या है? आते जाके मतलब आते जाते का मतलब कुछ आते हैं इधर एक्सपेरिमेंट होता है और कुछ नहीं मिला तो खट खट खट, तुम्हारा क्या मतलब है? और वो हंसने लगता है ज़ोर ज़ोर से दत्तू। तो भैरव मेरा पिल्ला यहाँ आया क्या बता? तो दोस्तों दत्तू होता है मेरे को क्या मालूम तेरा पिल्ला किधर गया? जो पकड़ के लाता है उसको पूछना, जो खंडू क्या उसको पूछ तेरा पिल्ला इधर आया क्या? तो भैरव समझ जाता है और उसको बोलते देख लेगा तेरे को मैं बाद में भी। तो सीन यहाँ पर कट होता है हमारा एनिमल हॉस्पिटल के जो एक्सटर्नल, और हम लोग देखना चाहते हैं कि यहाँ पर एक्सटर्नल वो एक्सटर्नली देख रहा है, कहीं भी अंदर घुसने गया या फिर किसी तरह का उसने इंट्रूजन या फिर किसी ट्रेस पासिंग नहीं किया है। तो सीन 10 में है तो एक्सटर्नल एक ओल्ड टेम्पल है जहाँ। हेलो गाइस, तो अभी हम लोग बात करेंगे सीन 10 के बारे में। सो ये है एक्सटर्नल एक्सटीरियर सीन है, जिसमें एक ओल्ड टेम्पल की सीढ़ियाँ हैं और इवनिंग का समय है, जबकि खंडू अपनी ड्यूटी ख़त्म करके आराम से चाय पी रहा है। और वो एक टेम्पल है और वहाँ पर वो जैसे कि उसने बताया था कि वो ढूंढ रहा है दिन भर, और जब जाके उसको पता चला कि खंडू वहाँ पर है तो उसको जैसे खंडू मिलता है वैसे ही भैरव
झट से आता है, बोलता है कहाँ है मेरा पॉमी, तुम ही पकड़ के लेके गए ना उसे। तो खंडू शांत नज़र से भैरव की तरफ देखता है और कहता है मैंने तेरे कुत्ते को नहीं पकड़ा है। भैरव तो मार दिया, देख मैंने तेरे पिल्ला नहीं पकड़ा है, लेकिन अगर मैं ऐसा कुछ जानता हूँ जिसे तुझे ज़रूर सुनना चाहिए और जिससे तेरा पॉमी भी मिल जाएगा, वो जिंदा है। भैरव तू कहाँ है अब? आप बैठ चाय पी, जिंदा है तेरा पॉमी। अगर तू सुनेगा तो मैं तेरे को कुछ बताऊंगा। भैरव खंडू के पास सीढ़ियों पर बैठता है और चाय पीने का यही सीन कंटिन्यू होता है और हमारा सीन 11 शुरू होता है, जो एक्सटर्नल ओल्ड टेम्पल और इवनिंग का समय और कंटिन्यूशन में जाता है। तो जैसे ही हम लोग देख सकते हैं कि खंडू उठाता है चाय कप, ये ले पी, चाय पी, और अपनी कहानी बताना शुरू करते हैं। तो फ्लैशबैक में जाते हैं हम लोग और वहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात कि मोनोक्रोम में, मतलब ब्लैक एंड वाइट में सीन शुरू होता है। खंडू, मैं जब 10 साल का था बाबा के साथ खेत में जाता था, आई खाना बांध कर लेके आई थी। बाबा के भी काम से बाहर गए तो खेत में अकेले रहना पड़ता था। मणि मेरे कुत्ता बहुत प्यार करता मुझसे, मैं भी बहुत प्यार करता था उससे। अब जब खेत कटाई के आते थे तो हम लोग रात भर अंधेरे में खेत में रहते थे। भैरव, डर नहीं लगता तुम्हें खेत में अंधेरे में रात के समय? खंडू, अकेला कहाँ, मणि होता था ना मेरे साथ। मणि मेरा कुत्ता नहीं था, वो हमारे लिए केवल एक जानवर नहीं, हमारे लिए एक सदस्य था, घर का, परिवार का एक हिस्सा। आई उसके लिए भी वैसे ही खाना बनाते जैसे हम सब बच्चों के लिए बनाते थे। मणि गांव में घूमता, दूसरे कुत्ते के साथ मौज मस्ती करता, खेलता कूदता, भागता दौड़ता, अपने जीवन को खुली तरह से जीता था। हम लोग रात में जब घर के बाहर खटिया पे सोते थे अंधेरे में, तो हमें डर नहीं लगता था, इस भरोसे में जीते कि मणि हमारे खटिया के नीचे सोया हुआ है। इतना विश्वास था हम पे उस पर। भैरव, तो भैरव उसको रिप्लाई करता है, तो अब ये कुत्ते पकड़ने का काम क्यों कर रहे हो? शहर आया, म्यूनसिपैलिटी में जगह खाली थी, कुछ काम धंधा चाहिए था, कुछ साल काम किए, वहीं पर लग गए और अब यहीं पर हूँ। फिर क्या, शादी हुई और अब यही रोजी रोटी है। फिर मणि की याद नहीं आती तुम्हें? मैं रोज इन कुत्तों में अपने मणि देखता हूँ। शहर में एक तो कुत्ते सड़क छाप होते हैं, नहीं तो पालतू जानवर हो, तुम्हारी भाषा में पेट। और गांव में कुत्ता एक परिवार का हिस्सा है। कुत्तों पर एक्सपेरिमेंट करते, उनको पकड़ के लेके जाते और कुछ बार तो खा भी लेते। क्या ये सही है? खंडू गहरी सांस लेकर, देखो पेपर नहीं पढ़ते, न्यूज़पेपर? कुत्ते अपनी जंगली फितरत कभी नहीं भूलते। जैसे ही उन्हें कोई कमज़ोर कुत्ता, कोई छोटा कुत्ता या कोई छोटे बच्चे दिखते हैं, तब उनमें अपनी जंगली फितरत जाग जाती है शिकार करने की, जो करोड़ों सालों में उनमें पहले से ही है। और यही से सब बखेड़ा शुरू होता है। जब कुत्तों की, जब अपनी, तुम्हारी भाषा में क्या बोलते उसको, वो आइस क्या, इंस्टिंक्ट्स, उनके हंटिंग इंस्टिंक्ट जाग जाते हैं और तभी से प्रॉब्लम शुरू होती है और तभी से झगड़ा शुरू होता है। और कॉलेज जाते हो, इतना तो पता ही होगा कि इतने सालों की मेडिकल रिसर्च का जब रेबीज का कोई इलाज नहीं है। भैरव, तो ये क्या, तो क्या करे, सबको पकड़ कर मार दे? खंडू, ऐसा नहीं, कुत्तों को प्रशिक्षित करो, उन्हें लोगों के प्रति और लोगों को कुत्तों के प्रति जागरूक करो। जब तक कुत्ते प्रशिक्षित नहीं होंगे और लोग जागरूक नहीं होंगे, तब तक ये करोड़ों सालों की दोस्ती नहीं टिकेगी। अब कुत्तों को घर में ही रखना पड़ेगा।
अब क्या कुत्ते को घर में ही रखना पड़ेगा? भैरव की बात काटते के है खंडू जवाब देता है, तुम्हें पता है उस दिन मुझे किसने कॉल किया था? किसने किया होगा? सोसाइटी में तो सब मच चालू ही था, सब लोग कुत्तों से परेशानी थे, और ये मच सुन के चेयरमैन ने कॉल किया होगा तुमको? नहीं, तुम्हारे पिताजी ने कॉल किया था। भैरव जस्ट शॉक्ड कि सुन के, पिताजी तुम्हें कॉल क्यों करेंगे? एक काम करो, तुम मेरे घर चलो, मेरे लिए तुम्हें दिखाने के लिए कुछ है। अभी क्या दिखाना चाहते हो? अरे तुम चलो तो सही। भैरव खंडू उठते हैं और जाने के लिए जैसे ही उठते हैं वहाँ से, तो हम लोग देखते हैं कि जो ये हमारा जो 2 शॉट्स चल रहा है, अभी 2 शॉट फ्रेमिंग चल रहा है, तो उसमें जैसे उठते हैं तो हम लोग वो देखते हैं कि शॉट वहीं पर है, और वहाँ पर जो मंदिर के अंदर जो भगवान है उसके ऊपर अचानक से फोकस गया, और नेचुरली यहाँ पर भी एक ऐसे भगवान जो डॉग्स से रिलेटेड है, और नेचुरली यहाँ पर काल भैरव है, और काल भैरव है तो उन पर फोकस जाता है और सीन शिफ्ट हो जाता है। तो हम लोग देखते हैं अभी हमारा सीन 12 में कि एक्सटीरियर है, और जो खंडू चाली में रहता है, जो कि म्यूनसिपैलिटी का वर्कर है, तो चाली में रहता है, और हम लोग देखते हैं उनको फॉलो किया जा रहा है। तो हम लोग उनके लाइफस्टाइल को देख रहे हो, जो चालू चाली के बंद इसमें से जा रहे, तंग गलियों से जा रहे हैं, तो उनको फॉलो कर रहा है हमारा कैमरा। तो अभी हम लोग देखते हैं कि ये कंटिन्यूशन में इंटीरियर में जाते हैं खंडू के घर में, जो चाली में है खंडू। तो खंडू के बेटा और बेटी है जो बाबा बाबा करके आते हैं, और खंडू ये देखो मेरे साथ कौन आया है। तो भैरव जैसे ही एंटर करता है घर में, तो वो देखता है कि पॉमी बच्चों के साथ खेल रहा है, एंड दिस इज़ द क्लाइमैक्स, कि उसे समझ में नहीं आता एक्चुअल में उसका कुत्ता यहाँ पर क्या कर रहा है। तो भैरव को समझ नहीं आ रहा कि पॉमी उसके पास आके उसको चाटने लगता है, फिर वो खेलता है। कुछ देर खेलने के बाद फिर खंडू की वाइफ आती है, उनको दोनों को पानी दी, और खंडू जाके चेयर पे बैठ जाता है, क्योंकि वो ड्यूटी से आया होता है, और पानी देते देते खंडू उसको आता है, कल गाड़ी से तुम्हारे माता पिता ने इसे हमारा पुराना डंपिंग ग्राउंड है वहाँ पर छोड़ा था। वो तो भैरव बाबा का शुक्र है कि हम लोग वहाँ पर कुत्ते के बच्चों को रेस्क्यू करने गए थे, तब मैंने देख लिया और मैंने पहचान लिया कि तुम्हारा कुत्ता है, इसीलिए इसे घर पे लेके आया। ये सब सुन के तो भैरव उसकी तरफ देखते रहता है और अमेज होता है, और उसको समझ में आता है एक्चुअल रिस्पॉन्ड क्या करे, और ही जस्ट शॉक्ड कि उसको, और वो खंडू से कहता कि मम्मी ऐसा क्यों करेगी? तो खंडू से बोलता है, अरे तुम अब तक नहीं समझे, अरे उन्होंने एक पेट को छोड़ा है, एक जानवर को। तब जाके हमारा जो फिल्म का जो लीड कैरेक्टर है उसको समझ में आता है कि उसके घर वाले भी उसको सपोर्ट नहीं करते, और दैट्स वाई दे आर नॉट सपोर्टिंग हिम। तो सीन 13 जो यहीं पे कंटिन्यूशन हो रहा है, कुछ सीन में अभी इंटीरियर खंडू का होम, और जो कंटिन्यूशन में चल रहा है, इवनिंग का टाइम है। तो कुछ देर सोचने के बाद और पॉमी और खंडू के बच्चों को देखने के बाद भैरव कहता है, मैं तुम्हें थैंक यू कैसे बोलूँ, मैं आपसे थैंक यू कैसे बोलूँ, और सॉरी मैंने आपके बारे में गलत सोचा, और ये पॉमी को आपके पास से रखिए। खंडू मेरे पास पहले से 2 बच्चे हैं, मैं तीसरे को नहीं पाल सकता, तुम इसे अपने घर पे लेके जाओ। खंडू इस पे भैरव को समझ में नहीं आता कि एक्चुअली उसको रिस्पॉन्ड क्या करे, और उसको देखते रहता है, क्योंकि स्टिल वो समझता है कि वो कुत्ते पकड़ने वाले एक आदमी है जो कुत्तों को बेरहमी से पकड़ते हैं, ब्रूटली उनको मारते हैं, नसबंदी करते हैं। सो जस्ट तो खंडू उसको समझता है, तुम पॉमी को अपने एक सदस्य, अपने एक फैमिली मेम्बर करके लेके जाओ, उसे ट्रेन करो, और उसे अपने घर वालों से उसको फैमिलियर करो। हो सकता है शायद तुम्हारे घर वाले भी उससे तंग आ गए हो, क्योंकि है तो वो एक जानवर, और तुम्हें कुत्ते पसंद, इसका मतलब ये तो नहीं कि सब तुम्हारे पसंद में हाँ से हाँ मिलाते रहे। तो भैरव कहता है कि सही कहा आपने, और यहीं पर हमारा सीन खत्म हो जाता है। देन सीन 14 में शिफ्ट होते हैं हम लोग। तो एक्सटर्नल है, और एक डॉग रेस्क्यू फाउंडेशन है जो मॉर्निंग का समय है, और हम लोग देखते हैं कि कैमरा जो एक डॉग रेस्क्यू फाउंडेशन के ऊपर एक इनॉग्रेशन चल रहा है, और जो हमारा जो कैरेक्टर लीड कैरेक्टर भैरव 4 साल बीत चुके हैं, और कुछ लोग हैं वहाँ पर इनोवेशन चल रहा है,
और वो डॉग रेस के फाउंडेशन पे हम लोग ऊपर से ऐसे कैमरा नीचे आते हुए देखते हैं, ताकि हम लोग देख सकते पूरी तरह से एस्टेब्लिशमेंट शॉट हो, कि हम लोग पूरा सीन देख सके कि वो डॉग रेस्क्यू का ओपनिंग हो रहा है संस्था का, फाउंडेशन का। सो भैरव वहाँ पर वो कॉलेज के स्टूडेंट्स, तो इसी इनॉग्रेशन के साथ, और हम लोग देख सकते हैं उसी इनॉग्रेशन में जो पॉमी भी बड़ा हो चुका है और उसके माता पिता भी उसके साथ फैमिली रह चुके हैं, और उसके साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। मतलब वो भी उसे फैमिली मेम्बर की तरह एक्सेप्ट कर चुके हैं, और अभी भैरव भी बड़ा हो चुका है, उसका कॉलेज ख़त्म हो चुका है। देन हम लोग देख सकते हैं कि डिफरेंट जगहों पर भैरव जाके, उनकी फाउंडेशन जाके कॉलेज स्टूडेंट्स, सोसाइटीज़ में, या फिर जो भी पब्लिक प्लेसेस है वहाँ पर जाकर डॉग के बारे में अवेयरनेस और उनकी ट्रेनिंग कर रही है। और हम लोग देख सकते हैं वहाँ पर डॉग की ट्रेनिंग्स भी चल रही है, ताकि जो लोग डॉग को पालना चाहते हैं उनकी ट्रेनिंग। वी न्यू एवरीवेयर कि ये जो जंगली जो शिकार करने के हंटिंग इंस्टिंक्ट्स होते हैं, वो केवल ही सड़क छाप या फिर रास्ते में जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं उनमें नहीं, ये घरेलू जो कुत्ते होते हैं उनमें भी पाए जाते हैं। तो और नेचुरली रेबिस को जैसे चांसेस नहीं कि बाहर के कुत्ता घर का कुत्ता हो तो अलग अलग हो। टेक्निकली घर के कुत्तों को वैक्सीन दिया जाता, तो बाहर के कुत्तों को तो नेचुरली दिया नहीं जाता। दैट्स टोटली डिपेंड्स ऑन द गवर्नमेंट, जो कि म्यूनसिपैलिटी के लिए बहुत डिफिकल्टी होता है हमेशा। सो साथ देने तो यहाँ पर हम लोग डिफरेंट सीन्स देखते कि वहाँ पर वो स्कूल कॉलेज के बच्चों को अवेयर कर रहा है। अभी हम लोग लास्ट सीन में थे, सीन 15 में, तो एक्सटर्नल ओल्ड टेम्पल वही सीन है, और इवनिंग का समय है। भैरव हमेशा की तरह चाय पी रहा है, और चाय पीते हुए देख रहा है अपने खंडू को, और भैरव कुछ बच्चों को और उनके साथ जो कुत्ता है उनको ट्रेन करने के बारे में, उनके बिहेवियर के बारे में बता रहा है, और खंडू उसको दूर से देख रहा है और स्माइल कर रहा है। तो खंडू सीढ़ी पर चाय पी रहा है, और भैरव उनको बच्चों को छोड़ के उसका हाथ दिखाता है और पास में आके बैठता है। तो उससे पूछता है कैसा लगा आपको ट्रेनिंग अपने कुत्तों का ओह सॉरी सदस्य का। खंडू हंस के बोला, मुझे तो हर कुत्ते में अपना मन ही दिखाई देता है। और यहीं पर दोनों, और वापस से वो उसको अपनी चाय देता है, एक दूसरी चाय देता है खंडू भैरव को। एंड अगेन फोकस अभी वहाँ पर ही हमारे जो भी कैरेक्टर्स बैठे हो, अभी उनसे हट के फोकस बैक में जाता है, और अगेन लास्ट में एंड सीन में भैरव बाबा पे जाता है, और हमारे शॉर्ट फिल्म का एंड होता है। थैंक यू। इस जो भी फिल्म का जो भी नरेशन या फिर जो भी स्टोरी लाइन है, उसे हर एक व्यक्ति जो देखने वाला अपने हिसाब से ले, चाहे इसको इनकम्प्लीट समझे या फिर इसको एक सॉल्यूशन की तरह ले, वो टोटली डिपेंड्स, टोटली हमने छोड़ दिया है अपने व्यूअर्स के ऊपर कि वो उसे किस तरह से उसको इंटरप्रेट करे। सो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस नरेशन। थैंक यू।